नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से, जो राजस्थान पत्रिका में है कि जयपुर जोधपुर में 10 करोड़ से बनेगी स्पेस व चिल्ड्रन गैलरी। अंतरिक्ष संबंधी यहाँ पर जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्पेस एंड चिल्ड्रन गैलरी कहाँ पर बनाई जा रही है? जयपुर और जोधपुर में बनाई जा रही है। जयपुर में कहाँ पर बनाई जाएगी? रीजनल साइंस सेंटर एंड साइंस पार्क के अंदर बनाई जाएगी। क्या क्या होगा इसके अंदर? तो इसके अंदर जो एक मॉडल है वो दिखाए जाएंगे, जैसे चंद्रयान 3 से रिलेटेड मॉडल है, अंतरिक्ष यान के मॉडल, उनकी लॉन्चिंग प्रक्रिया, उपग्रहों के मॉडल सहित अंतरिक्ष मिशन है उनके मॉडल है, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो कहाँ पर डेवलप की जा रही है? जयपुर और जोधपुर में 10 करोड़ के बजट से। अगला करंट अफेयर है, सोजत की सफेद सुंदरी बदलेगी पशुपालकों की तकदीर। सफेद सुंदरी क्या है? एक सोजत नस्ल की बकरी की नस्ल है जिसके जो इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है एक स्कीम के अंतर्गत। कहाँ पर? पशु विज्ञान अनुसंधान केंद्र बोजुंदा, जो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर एक स्कीम चलाई जा रही है, AICRP ऑन गोट इम्प्रूवमेंट स्कीम। ऑल इंडिया सी का पता नहीं रिसर्च प्रोग्राम प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा है। उसके द्वारा भी इसमें 32 लाख रुपए है वो 36 लाख रुपए का बजट है वो स्वीकृत किया गया है। 4 जगह केंद्र बनेंगे, चित्तौड़ की बड़ी सादड़ी के केवलपुरा, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ और ब्यावर के रायपुर में केंद्र है वो बनाए जाएंगे। यहाँ पर इनकी अच्छी ब्रीड है वो तैयार की जाएगी। 4 जिलों के पशुपालकों को फायदा मिलेगा। कौन से? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और ब्यावर। इसके किसान हैं इसमें शामिल होंगे। शुरू से इन्हीं जिलों में इसको प्रोजेक्ट के तहत चलाया जाएगा। अगला है अंतरिक्ष दिवस से रिलेटेड। आज 23 अगस्त है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो मनाया जाता है। 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक की गई थी और इसी की याद में भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त को मनाना प्रारंभ किया गया। इसी में पत्रिका के अंदर हमारे जो इसरो है, जो अपने स्पेस प्रोग्राम है, उनका हिस्ट्री दी गई है, उनको देख लेते हैं। अभी तक भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है वो 9 अरब डॉलर है वो पार कर चुकी है और लगभग 440 स्पेस टेक से रिलेटेड स्टार्टअप है वो पंजीकृत हो चुके हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही जो पहला निजी रॉकेट था विक्रम 1, उसकी सफल लॉन्चिंग की गई थी, जो स्काई रूट एयरस्पेस कंपनी है उसके द्वारा उसको बनाया गया था। ये पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट था विक्रम 1। अभी तक इसरो के द्वारा 135 स्वदेशी उपग्रह और 334 विदेशी उपग्रह है वो सफलतापूर्वक लॉन्च किए जा चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी इनको स्पार के बनने से, जो 1962 में बनाया गया था। इनको स्पार की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। बाद में 1969 में इसी को इसरो के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। 1963 में एक नाइक अपाचे रॉकेट है वो लॉन्च किया गया था, जो हमने कहाँ से खरीदा था? USA से खरीदा था। जैसे अभी अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमने खरीदे हैं वो भी USA के है ना, तो वैसे ही नाइक अपाचे एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट था, उसकी हमने पहली बार लॉन्चिंग की थी, जिसको साइकिलों के ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर ढो करके लाया गया था। फिर 1969 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो गति पकड़ता है। 1975 में हमारा पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट है उसको लॉन्च किया गया था। 1980 में SLV-3 के जरिए रोहिणी उपग्रह है उनको सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। 2008 में अपना चंद्रयान 1 मिशन है जो चंद्रमा की चक्कर लगाता था ऑर्बिट में, उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 2013-14 में प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में अपना उपग्रह स्थापित करने वाला प्रथम देश कौन बना? भारत बना। 2017 के अंदर हमने 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया था। 2019 में मिशन शक्ति के अंतर्गत हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किस लिए करते हैं? एक तो अपना जो नाविक उपग्रह जो छोड़े गए हैं उनकी सीरीज है, उनको बचाने के लिए, या फिर कोई भी दूसरी वार लाइक सिचुएशन हो उसमें जो दुश्मन के उपग्रह हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये परीक्षण किए गए थे। फिर 2023 में चंद्रयान 3 है वो 23 अगस्त को सफलतापूर्वक उसकी
लैंडिंग हो गई थी और साथ में आदित्य L1 मिशन है वो भी लॉन्च किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है वो कहा जाता है। तो ये हो गया एक ब्रीफ समरी ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फिर राजस्थान में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 है, वो विधानसभा स्तर नवंबर में जो होगा उसमें इस पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में इसको प्रस्तुत कर दिया गया है। क्या है इसके बारे में? वही है जो बाकी दूसरे राज्यों में हो चुका है। सभी जितने भी धर्मों के लोग हैं उनके तलाक, संपत्ति, विरासत, भरण पोषण और गोद लेने के जो नियम हैं वो सारे एक जैसे किए जाएंगे। अलग धर्म के जो अलग पर्सनल लॉ होते थे उसके हिसाब से इनको अब नहीं चलाया जाएगा। सभी के लिए समान कानून होगा। बहुविवाह को बंद किया जाएगा। एक ही जीवित जीवन साथी की होना चाहिए और विवाह के 60 दिन के अंदर अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अगर लेट करते हो तो उसके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में जो रहने वाले हैं उनको पंजीकरण कराना होगा, कब उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप है वो स्टार्ट की है और कब उन्होंने समाप्त की है। शेड्यूल ट्राइब्स जो है, अनुसूचित जनजाति के जितने भी समुदाय हैं उनको अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इस दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये हो गया हमारा जो समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 है उसकी मुख्य मुख्य बातें। फिर डेली करंट अफेयर्स हैं दैनिक भास्कर के। पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 4 साल के लिए अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक वो नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बोर्ड क्या होता है? ये आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 8 के अंतर्गत इसका निर्माण होता है जो मुख्य निर्णय लेता है। इसमें शामिल कौन होते हैं? इसमें एक गवर्नर होते हैं और 4 जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो हो गए। एक कोई भी सरकारी अधिकारी होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 10 अन्य निदेशक होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में एक उत्कृष्ट कार्य किए हुए होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। और 4 जो रीजनल क्षेत्र हैं जहाँ के वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं वो के मेंबर होते हैं। तो 4 और 10 14, 14 और 1 15, 15 4 19, 19 और 1 20 मेंबर इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए को बढ़ावा देने के लिए विदेशी व्यापार नीति में बदलाव किया गया है और अब जो एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, वो जो सामने वाली पार्टी है उनसे रुपए में भी भुगतान ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज परीक्षा के लिए जरूरी वकालत का अनुभव है वो 3 साल से घटा करके 1 साल कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दी है। फिर वर्ड ऑफ द डे है ग्रे जोन ऑपरेशन। ग्रे जोन ऑपरेशन वो होता है जहां पर खुल करके युद्ध नहीं किया जाता है, थोड़ी बहुत आपस में तनातनी है वो चलती रहती है। जैसे साइबर हमला कर दिया कोई, या कोई गलत सूचना फैला दी, या उनके ऊपर आर्थिक दबाव बना दिया गया, या उनकी समुद्र के अंदर घेराबंदी कर दी गई, मतलब उनकी जो विचलित करते रहो देश को लेकिन सीधा फ्रंट वार नहीं लड़े, उसको बोलते हैं ग्रे जोन ऑपरेशन। फिर ये एक न्यूज़ आई है द हिंदू की, एमपी सीएम आस्क ऑफिशियल टू विजिट फैमिलीज अफेक्टेड बाय केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट। तो ये केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो हमारे जो राजस्थान के एग्जाम है उनमें से पूछ सकते हैं कि इन नदियों की स्थिति कहाँ पर है। तो केन और बेतवा दोनों ही नदी एमपी से निकलती है और ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं जो यूपी में जाकर के उससे मिलती हैं। केन नदी का पानी है वो इस परियोजना के जरिए बेतवा नदी जिसका पानी कम है उसमें पहुँचाने की योजना है। इसके लिए केन नदी पर दोधन बांध है वो बनाया जा रहा है जो कुछ पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से लगभग 22 गांव हैं आदिवासियों के, उनके पुनर्वास का कोई एक कार्यक्रम नहीं बनाया गया है जिसके कारण वहां के लोग जो हैं वो इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। फिर है गवर्नमेंट प्रोमिजेस परमानेंट सॉल्यूशन टू गोरखा इश्यू सेटअप कमेटी। अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह वो वहाँ पर दार्जिलिंग में गए हुए थे और उन्होंने जो गोरखा इश्यू है, जो गोरखा लोग हैं वो एक अलग राज्य गोरखा लैंड बनाने की मांग कर रहे हैं, उनके एक परमानेंट राजनीतिक समाधान के लिए समिति बनाई है। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है जो पूर्व डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, अभी वार्ताकार हैं। गोरखालैंड का क्षेत्र कौन सा होगा? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ और उत्तरी बंगाल का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत वहाँ के लोग हैं वो मानते हैं। लेकिन बंगाल में अलग कोई भी गोरखालैंड बनाने की जो मांग है उसका हमेशा से विरोध होता है, खासतौर से जो दक्षिणी बंगाल के लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं।
तो ये समिति क्या समाधान निकाल के आती है। गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि संविधान के अनुसार जो भी न्यायोचित होगा वो समाधान हम निकालेंगे। बाकी वहाँ की जो भाषा है, संस्कृति है, विरासत है, उनको संरक्षण के लिए प्रोग्राम में वो किए जाएंगे। फिर है हमारे करंट अफेयर्स। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिसीव द 47th सरला पुरस्कार। सरला पुरस्कार 47वां किसको दिया जा रहा है? आशुतोष पारिदा को। इसके बाद में वेयर हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए बेंच ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक अलग बेंच कहाँ पर बनाई जा रही है? लद्दाख में। 2 डॉक्टर्स फ्रॉम मुंबई आर सेट टू रिसीव पाकिस्तान टॉप सिविलियन अवार्ड फॉर कीपिंग हुज इलनेस सीक्रेट। किसकी बीमारी का सीक्रेट बनाए रखने के लिए कौन भारत के 2 डॉक्टरों को जो अवार्ड दिया जा रहा है पाकिस्तान का टॉप मास्ट, तो उन्होंने किसकी बीमारी है वो सीक्रेट की थी? मोहम्मद अली जिन्ना की सीक्रेट रखी थी। दिव्यास्त्र मार्क 3 इंडिया फर्स्ट जेट पावर्ड लोइटरिंग म्यूनिशन। लोइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है? तो कहीं पर जा करके और एक आत्मघाती म्यूनिशन बोल सकते हैं, आत्मघाती ड्रोन होगा वो वहां पर जाकर के फट जाएगा। डेवलप्ड बाय ए कंपनी बेस्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में है? लखनऊ के अंदर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। अभी हमने पढ़ा था एस सोमनाथ। विच ऑर्गेनाइजेशन अबंडन द रेस्क्यू मिशन ऑफ द स्विफ्ट टेलीस्कोप। स्विफ्ट टेलीस्कोप का जो रेस्क्यू मिशन है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने बंद किया है? नासा ने। वेयर वाज द 12th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेड। जो ब्रिक्स के कम्युनिकेशन मिनिस्टर की मीटिंग है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? पुणे में। नीरज चोपड़ा फिनिश्ड इन विच पोजीशन ऑन द लोसानी डायमंड लीग। लोसानी डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे हैं? द्वितीय स्थान पर रहे हैं। विच सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग। ब्रिक्स यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मीटिंग है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? विशाखापत्तनम में आयोजित की जाएगी। सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचल वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग के अंदर ये स्थित है। फिर है आदिवासी आस्था कला को संरक्षण उत्पादों का ब्रांड बनफुल। ये अपने सुजस के हैं। तोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना किससे संबंधित है? आदिवासियों से संबंधित है। इसके तहत वाद्य यंत्र, पाक कला, चित्रकारी, भित्ति चित्र, काष्ठ और प्रस्तुत कला, नृत्य एवं गायन का प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन है वो किया जाएगा। साथ ही बनफुल है वो वहाँ का एक ब्रांड बना है, डिजाइन स्टूडियो और बनफुल ब्रांडिंग जैसी पहल वो शुरू की गई। अगली हमारी जो सुजस है उसमें महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट है उसका एकीकृत विकास होगा। ये पर्सन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप सर्किट में कौन सी जगह शामिल है? तो 6 जगह शामिल है। 6 जगह में चावंड है, हल्दी घाटी है, गोगुंदा है, कुंभलगढ़ है, दिवेर है और उदयपुर है। ये 6 जगह इस सर्किट में शामिल है, ये आपको याद रखनी है। हो सकता है कि 4 ऑप्शन ये पूछ ले कि कौन सा इनमें से महाराणा प्रताप सर्किट में सम्मिलित नहीं। फिर पंचगौरव योजना में श्रीगंगानगर की देख लेते हैं। पर्यटन स्थल है बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। खेल है एथलेटिक्स। उत्पाद सरसों का तेल, उपज है किन्नू और वनस्पति प्रजाति है शीशम, जिसको हम टाली भी बोलते हैं। फिर 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में पर्यटन की भूमिका। अभी ब्रिक्स के जो पर्यटन मंत्री थे उनकी बैठक हुई है जयपुर के अंदर और जयपुर घोषणा पत्र है वो पारित किया गया है। इसका विषय था अनुकूल्यता, नवाचार, सहयोग और सहमतिया का निर्माण के अंतर्गत ये मीटिंग की गई थी। पंचगौरव योजना में झुंझुनू का देख लेते हैं तो वनस्पति है नीम, खेल है बास्केटबॉल, उत्पाद लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, उपज है सरसों और पर्यटन स्थल है लोहारगढ़। तो जस्ट ई प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। राजस्थान में हॉस्पिटलिटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए जयपुर आए संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री कौन है? अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी। राज्य सरकार ने शेखावाटी अंचल की कितनी ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण के लिए चिन्हित किया है? 662। गर्भवती महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी और प्रसव के दौरान सहायता के लिए देश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? प्रसव सखी कार्यक्रम। राजस्थान का कौन सा पहला जिला है जिसने पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? 12। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत अलवर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? अर्जुन। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, उस पर जरूर क्लिक कर देना। वीडियो पे व्यू है वो थोड़े कम आ रहे हैं, शायद लोगों को पता नहीं चला है, तो आप इसके जो लिंक है उसको अपने अपने ग्रुप्स वगैरह में, स्टेटस में जहाँ भी है शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और मेरा भी आत्मविश्वास है वो बना रहे। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आपके कोई भी अमूल्य सुझाव हैं तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलेंगे दोस्तों और उसका रिप्लाई मैं करता ही हूँ कल एक नई करंट अफेयर वीडियो के साथ।
मिलते हैं।